हेलो दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 12। एपिसोड के शुरुआत में रेनो वर्कआउट कर रहा होता है। वहीं ई हारू रेनो से कहता है, तुम अपने आप को इतना क्यों थका रहे हो। रेनो कहता है, मुझे ताकतवर बनना है, अगली बार मैं काफका सर को बचा सकूं। जब वो लौट कर आएंगे तो उनके सामने ताकतवर दिखना है। ई हारू कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने से आगे जाने नहीं दूंगा। तभी इकारुगा आकर कहता है, क्या तुम दोनों को पता नहीं है काफका पर आज फैसला किया जाएगा, इसलिए मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पा रहा। मिनासे कहती है, सब सही हो जाएगा, हम सभी लोगों ने काफका सर को माफ करने के लिए लेटर लिखा है। नाकानोशिमा कहती है, शायद इसीलिए कैप्टन को हेडक्वार्टर बुलाया गया है। यहाँ आशिरो हेडक्वार्टर पहुँच जाती है। आशिरो को बताया जाता है, जनरल इसाओ सुनोमिया काइजू नंबर 8 का टेस्ट ले रहे हैं, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। यहाँ काफका इसाओ की फाइट चल रही होती है। काफका इसाओ पर ऐसा हमला भी करता है जिससे उसका शरीर घूमकर अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है। इसाओ कहता है, ऐसा हमला इसलिए कर रहा है कि ये वापस से रिजेनरेट हो जाएगा। इंसानी काइजू के दिमाग के साथ लड़ना, इसमें मेरा नुकसान होगा। काफका अंदर से बार बार रुकने के लिए कहता है, वो नहीं रुकता, इसाओ पर लगातार हमला करता है। इसाओ लात मार कर दूर होकर कहता है, अगर नंबर 2 का सूट नहीं होता तो मैं कब का मारा जाता। फिर इसाओ अपना दूसरा हमला करता है। उस हमले से काफका दूर जाकर गिरता है। इसाओ देखता है उसका कोर नहीं है। काफका कोर के मदद से अपने शरीर को रिजेनरेट कर लेता है और फिर इसाओ पर हमला करता है। वो हमले से उस जगह का कवच टूट जाता है। केजी कहता है, ये नुकसान तो होना ही था क्योंकि काइजू नंबर 2 काइजू नंबर 8 सेम टाइम पर लड़ रहे हैं। वो दोनों ही पावरफुल है। इकोरू सोचती है, पापा ऐसे पावरफुल काइजू से लड़ सकते हैं। केजी कहता है, समझ नहीं आ रहा, इसाओ तभी मार सकता था, वो जब इंसानी रूप में था। कहीं ऐसा तो नहीं इसाओ जानबूझकर ऐसा कर रहा है। इकोरू कहती है, कहीं पापा काफका को एक मौका तो नहीं दे रहे। फिर इसाओ काफका पर कंटिन्यू हमला करता है। काफका इसाओ पर ऐसा अटैक करता है, उस अटैक से इसाओ जख्मी हो जाता है। काफका काइजू के अंदर से कहता है, मुझे किसी तरह ये सब रोकना होगा। इसाओ जख्मी होकर भी हार नहीं मानता और अपनी सूट की पावर को बार बार यूज करता है। काफका के अंदर का काइजू और बेकाबू होकर पावरफुल हो जाता है। इसाओ के सारे हमले उस पर काम नहीं करते और वो इसाओ को पकड़कर दीवार से टकरा देता है। काफका अंदर से देखते हुए कहता है, अगर ऐसा रहा तो ये नहीं बच पाएंगे। मैं किकोरू के डैड को उसी के सामने नहीं मार सकता। फिर काइजू नंबर 8 इसाओ को जोर जोर से जमीन पर पटकता है। वही किकोरू बहुत डर जाती है। किकोरू पिछली बातों को याद करती है, अगर मुझे कहीं पता चला तुम इंसानों को मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। किकोरू रोते हुए सोचती है, क्या मुझे काफका को मारना पड़ेगा, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जोर से चिल्लाकर कहती है, उस काइजू से हार मत मानना काफका हिबिनो। काफका भी पूरा जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसके अंदर का काइजू काफका को खा लेता है। काफका काइजू के अंदर डूबने लगता है। फिर काइजू नंबर 8 इसाओ पर एक आखिरी हमला करने के लिए आता है। इसाओ सोचता है, मुझे इस पर भरोसा तो था, लेकिन वो उम्मीद नहीं रही। फिर हम देखते हैं काफका काइजू के अंदर डूब रहा होता है। तभी आशिरो काफका का हाथ पकड़कर कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर काफका को पूरी तरह होश आ जाता है। काइजू इसाओ को मारने जाता ही है। काफका उस हमले को अपने आप पर कर लेता है। सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। काफका कहता है, मैं काइजू नहीं हूँ, मैं काफका हिबिनो हूँ। वो कहकर काफका बेहोश हो जाता है। वही एक ऑफिसर काफका पर हथियार रखता है। इसाओ कहता है, हथियार पीछे कर दो नारुमी। नारुमी कहता है, आपने सिग्नल क्यों नहीं दिया, मुझे लगा अपने आप को खत्म करना चाहते हो। इसाओ कहता है, मैं ये मानता हूँ, ये मेरी सोच से ज्यादा पावरफुल था। तभी इसाओ मेडिकल टीम को बुलाकर काफका को ले जाने के लिए कहता है। नारुमी कहता है, अब इसका क्या करना है। फिर सारे ऑफिसर आशिरो की बातें सुनने के लिए बैठे होते हैं। वहाँ कैजी कहता है, जनरल इसाओ काफका का पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, तुम काफका के बारे में क्या कहना चाहती हो। वहाँ एक ऑफिसर कहता है, हम अपना फैसला ले लिए हैं। कुछ पेपर ऐसे हैं जो तुम्हारे बातों को सुनकर हमें समझ आ जाएगा, तुम ये मत समझना, हमारे बातों को सुनकर हम अपना फैसला बदल देंगे। फिर आशिरो कहती है, काफका हिबिनो काइजू है या फिर इंसान, मैं ये फैसला आप लोगों पर छोड़ती हूँ। मैं वो बताना चाहूंगी जो मैंने देखा है। एक मिशन के वक्त काफका ने योजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ढूंढ लिया था
जिससे योजू को मारने में मदद मिली थी। काफका एक ऐसा ऑफिसर है जो मिशन के वक्त अपने दोस्तों की कितनी बार जान बचाई है। और जब हम काइजू नंबर 10 से लड़ रहे थे, काफका ने सभी लोगों की जान नहीं बचाई होती तो योजू के बॉम्ब से सारा 3rd डिवीजन खत्म हो जाता। वही एक ऑफिसर कहता है वो इसलिए कर पाया उसने काइजू की पावर को यूज किया था। हकीकत तो ये है वो एक काइजू है। सिरो कहती है जब वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया था उसकी कॉम्बैट पावर 0% थी। एग्जाम में वो खाली पास ही हुआ था। इससे पहले वो 12 मरतबा फेल हो गया था। ऑफिसर कहता है वो हमें धोखा देने के लिए काइजू की पावर को यूज किया होगा। सिरो कहती है लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हाँ हम जानते हैं उसका शरीर एक काइजू बन गया है, लेकिन उसने लोगों की जान बचाना कभी नहीं छोड़ा। वो हार जल्दी नहीं मानता और अपने से ज्यादा लोगों की फिक्र करता है। अगर आप सभी लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं क्या सोचकर काफका का फैसला लेना चाहिए, मैं कहना चाहूंगी उसका दिल जो लोगों से काफी साफ है। अपने दोस्त को बचाने के लिए यह बात बंद कर दो। अभी दिल को पत्थर बनाकर फैसला लेना पड़ता है। फिर इसाओ कहता है शुक्रिया कैप्टन मीना आशिरो, तुम जा सकती हो। कुछ ऑफिसर कहते हैं हमें उस काइजू पर भरोसा नहीं है। फिर यहाँ काफका का इलाज हो रहा होता है। का सोचता है मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैं जब आशिरो की मदद नहीं कर पाया इसलिए मैंने एक फैसला किया। अगर मुझे शरीर और मन दोनों के साथ काइजू बनना है तो मैं एक इंसानी रूप में मरना पसंद करूंगा। इसाओ सभी लोगों से कहता है काइजू नंबर 8 हमारे लिए लड़ेगा, उसको हथियार में नहीं बदला जाएगा। मैंने फैसला लिया है इसे काबू किया जा सकता है। ये हकीकत है वो कई महीनों से 3rd डिवीजन के साथ में मिशन करता आ रहा है और हमें यकीन नहीं है उसके शरीर का बनाया गया हथियार ताकत पैदा कर पाएगा या नहीं। अभी जितने दाई काइजू आ रहे हैं उन्हें खत्म करने के लिए नंबर 8 की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम सभी को याद नहीं है पिछले 10 साल पहले काइजू नंबर 6 ने हम पर हमला किया था। उसमें से 3 कैप्टन 200 ऑफिसर मारे गए थे। जी कहता है उनमें से आपकी वाइफ भी थी और ऐसे ही काइजू हम पर हमला करते रहे तो देश खत्म हो जाएगा। लेकिन काइजू नंबर 8 की पावर को सही से यूज किया तो हमारे पास बचने का एक मौका जरूर होगा। जूजो कहता है अब जो भी फैसला लेंगे हम उस काइजू के खिलाफ रहेंगे। फिर यहाँ काफका को होश आ जाता है। काफका वहीं इसाओ को देखकर हैरान होता है। काफका कहता है अगर मैं आपको खत्म कर देता तो कोरू को मैं मुंह नहीं दिखा पाता। इसाओ कहता है तुम्हारे अंदर का इंसान का दिल नहीं होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। सारे ऑफिसर ने तुम्हारे खिलाफ क्या फैसला लिया जानते हो? तुम वाकई एक काइजू हो। तुम्हें वो लोग जिंदा नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन इसका फैसला बाद में होगा और तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने आप को प्रूव करना होगा। काफका कहता है ये हथियार बनाना चाहते हैं। मैं अभी भी अपने आप को एक ऑफिसर समझता हूँ। एक दिन साबित करके रहूंगा। यहाँ आशिरो को मैसेज आता है काफका को सजा नहीं मिलेगी। हिकोरू को भी मैसेज आ जाता है। वो कहती है मुझे और भी पावरफुल बनना होगा ताकि अगली बार मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। यहाँ इजुमो कागुरागी भी मैसेज देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ रेनो भी खुश हो जाता है। हारू कहता है वाह अंकल तुमने तो कर दिखाया। रेनो कहता है मैंने तो कहा ही था आपका सर जरूर लौट कर आएंगे और जब वापस आएंगे तो मैं बहुत पावरफुल होऊंगा। यहाँ होसना मिनासे से कहता है बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए हमारे साथ एक काइजू है। नासे कहती है ये तो एक राज है ना। होसना कहता है कुछ वक्त के बाद पता चल ही जाएगा। वैसे ये बात हमारे बड़ों को भी पता चल गई है और काफका को ये प्रूफ करना ही होगा वो एक काम का ऑफिसर है। फिर यहाँ काफका इसाओ से बात करते हुए सो जाता है। दूसरी तरफ काफका के दोस्त गेम खेल रहे होते हैं। उस गेम में प्लेयर नंबर 9 उन्हें हरा देता है। उन्हें हराने वाला काइजू नंबर 9 होता है। काइजू सभी इंसानी दिमागों को अच्छे से समझता है। वो कहता है इंसान कुछ खास नहीं करते, उसका एक ही हथियार है बहुत से जानकारी हासिल करना। मैं सभी बेस को अच्छे से समझ गया हूँ और हम अपने प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। टाइम हो गया है काइजू की पावर को इंसानों से लेने का। और इसका पहला सीजन यहाँ खत्म होता है। ये एनिमे सन 2024 का बेस्ट एनिमे था। इसका दूसरा सीजन जल्द ही आएगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हाँ तो चलो गुड बाय।